मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। M2 को इस्लामाबाद से बलक्सर तक बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से दुरखाना, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर जाहिरपीर से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ठंड में इजाफे के साथ चूल्हे भी ठंडे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। लाहौर में भी कई इलाकों में गैस गायब। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ज्यादा हो गया। पंजाब असेंबली की तहलील और एतमाद के वोट का मामला जनवरी तक टल गया। परवेज इलाही 24 घंटे से भी कम वक्त में वजारत आला के मनसब पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का जी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गवर्नर का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा भी मुअत्तल। अदालत ने सूबाई काबीना को बहाल कर दिया। परवेज इलाही की अगली समात तक पंजाब असेंबली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहानी। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोक रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। पंजाब की अवाम को मुबारक हो। मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सदर गवर्नर में मिसकंडक्ट पर कार्रवाई करें। गवर्नर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज के दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनने का दावा। राना मशहूद ने कहा चंद रोज में वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को दोबारा कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। परवेज इलाही के अरकान पूरे थे तो दिखा देते। नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा 1 हफ्ता गुजरे या 2 हफ्ते असेंबलियां तहलील होनी है। हम अरकान पूरे करके गवर्नर के एतमाद का शौक पूरा करेंगे। अगली समात तक असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। वज़ीर आला को सिर्फ आवाम ही बना और निकाल सकते हैं। गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। स्पीकर सदर मुमलिकत को गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में तलब किया जाएगा। हम अदालत में अंडरटेकिंग नहीं देना चाहते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे पंजाब नहीं चलेगा। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को। पंजाब असेंबली से गवर्नर पंजाब के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा। पंजाब असेंबली में हंगामा। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान की शदीद नारेबाजी। PTI अरकान ने कहा गवर्नर पंजाब ने ऐवान पर शब खून मारा। नून लीग ने परवेज इलाही को चंद घंटों का वज़ीर आला करार दे दिया। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज। 3 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। बर्फबारी के बायस 4000 से जायद परवाजें, दर्जनों ट्रेनें मनसूख। 15 लाख से जायद लोग बिजली से महरूम। ओहायो में बर्फानी तूफान के बायस 50 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 1 शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी। कनाडा की रियासत ओंटारियो में बर्फानी तूफान के बाद 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा लंदन और टलबरी के दरमियान हाईवे पर पेश आया। हादसे के बाद हाईवे बंद। कैनेडियन पुलिस की बर्फबारी में ड्राइवर्स को सड़कों से दूर रहने की वार्निंग। मुजफ्फरगढ़ में भट्टापुर फ्लाईओवर के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। मोनिस इलाही भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिले। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी मुलाकात। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तश्कील देने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश का जाने की बजाय चौधरी शुजात के घर गए।
पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोनिस इलाही ने कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है। जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी वक्त असेंबली तोड़ देंगे। नून लीग और पीडीएम ने घबराहट में अहमकाना हरकत की। क्या हमजा शहबाज को दोबारा फ्लैटीज होटल का वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे? गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो अमल दरामद होना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। कहा, गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है, मगर वो तारीख कितने दिन की होगी वो अलग बहस है। अदालत ने मजीद कहा, गवर्नर का इख्तियार है कि वो जब मर्जी वोट का कहे। आपके पास अक्सरियत है तो फिर डर किस बात का? सारा बहरान खत्म हो सकता है। फैसला तो असेंबली ने ही करना है। मुनासिब वक्त का मसला है तो वो हल हो सकता है। स्पीकर कह दे कि गवर्नर ने वोटिंग का जो वक्त दिया वो मुनासिब नहीं और वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त दे दे, फिर मसला हल हो जाता है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत का यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीकैन का मौक़िफ़ दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरमीम मंजूर। यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाकर 125 कर दी गई। मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। पीटीआई का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मत भागे, मैदान में मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्त देने और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। समाजी इक़्तिसादी तरक्की की मदद से देरपा अमन यकीनी बनाएंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से अमन मुमकिन हुआ। पाक फौज की खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर है। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन रायगा जाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और एसएसजी हेडक्वार्टर तरबेला का दौरा। बन्नू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ज़रार कंपनी के जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों से भी मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, एसएसजी कौम का कभी अदा की जाएगी। शहीद के बच्चों की तालीम और शादी के अखराजात भी हुकूमत उठाएगी। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। बन्नू वाक़े में जख्मी जवानों की अयादत की। रावलपिंडी की तहसील रावत में वॉलीबॉल मैच के दौरान झगड़ा। फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी, मुलजिम फरार। कराची कोरंगी में डकैती के दौरान फायरिंग से लड़की की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में थाना अवामी कॉलोनी में दर्ज किया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने $1.7 ट्रिलियन का फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। बिल में पाकिस्तान के लिए 45 अरब रुपए से जायद के फंड मुख्तस। रकम जमहूरियत के फरोग और सिनफी मुसावात की तरवीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। भारतीय शहरियों को चावल और गंदम मुफ्त मिलेगी। भारतीय काबीना ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मंजूर कर लिया। एक साल के दौरान 81 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त राशन मुहैया किया जाएगा। भारतीय हुकूमत के मंसूबे पर 400 खरब पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। भारतीय रियासत सुकुम में हादसा, 16 भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक भारतीय फौज का ट्रक पहाड़ से नीचे गिरा। पेरिस में कुर्दिश सेंटर में फायरिंग के बाद फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले तीनों अफराद कुर्द थे। पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ओहदे से फारिग। नजम सेठी की ज़ेर सदारत पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। पाकिस्तान कप के अलावा पीसीबी की तमाम इवेंट मुअत्तल।
नजम सेठी ने कहा, कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस लाएंगे, मेरे बारे में सब जानते हैं, कंजूस आदमी हूँ, भारी तनख्वाह लेने वालों की परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा।